हरे कृष्णा, राधे राधे। आज कलयुग में समय का कुछ नहीं पता, इसलिए ही तो जीवन को क्षणभंगुर कहते हैं। अभी है अभी नहीं। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे किए शुभ कर्म ही हमें सदगति तक पहुंचाते हैं, और इसमें एकादशी बहुत ही अधिक पुण्य देने वाली मानी गई है। एकादशी व्रत को व्रत राज कहा जाता है, जो इस लोक में मन की इच्छा पूरी करने वाला और परलोक में मोक्ष देने वाला है। आज इस वीडियो में आपको माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे भैमी या भौमी एकादशी भी कहते हैं, की व्रत कथा सुनाती हूं। बहुत ही फलकारी, पावन, पवित्र एकादशी है। इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली महापुण्यदायी एकादशी। अगर इसका व्रत ना कर सको तब भी ये कथा सुनकर पूजा जरूर करना, उसी का बहुत उत्तम फल मिलेगा। इस कथा को सुनने मात्र से इस जन्म के पापों का नाश होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत ही पावन, पवित्र और फलकारी है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनेगा। पद्म पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में जया एकादशी के साथ ही अन्य एकादशियों का महत्व लिखा है। आपको वही पौराणिक महत्व बता रही हूं इस कथा में। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंधज, द्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। स्वदेज यानी श्वेत पसीने से पैदा होने वाले अति सूक्ष्म कीड़े, अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव, द्विज यानी धरती छोड़कर बाहर निकलने वाले पेड़ पौधे या लताएं आदि, और जरायुज यानी वह प्राणी जिनका जन्म गर्भाशय से होता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया के अंदर जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से है। उसके बाद राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप ही सबके आदि और अंत हैं। अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम हत्या आदि भयानक पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि अन्य बुरी योनियों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जया एकादशी की कथा सुनाते हुए बोले, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। बात बहुत समय पहले की है। एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ। देवता, सिद्ध, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में मौजूद थे। इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। बहुत ही अच्छा समा बंधा हुआ था। उन गंधर्व कन्याओं में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती थी। साथ ही गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। माल्यवान बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप भी उसने पाया था। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के नृत्य को देखकर माल्यवान भी अपनी सुध बुध खो बैठा और वो गाते गाते लय सुर से भटक गया। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया
और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। फिर क्या था, श्राप का प्रभाव भी तुरंत हुआ और वे दोनों धरती पर जा गिरे, वो भी हिमालय पर्वत के पास के जंगलों में। अब वे दोनों हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिले। उन्हें क्षण भर के लिए भी निंदा नहीं आती थी। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने जाने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही सही है। अब हम किसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। इस प्रकार का विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से एक दिन जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई, उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल एक बार कंद फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते रात घिर आई, ठंड और अधिक बढ़ गई। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। ठंड के मारे दोनों रात्रि भर जागते रहे और भगवान से अपने किए पे पश्चाताप करते रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा नहीं आई। पूरी रात भगवान का नाम लेके अपने किए हुए कर्मों के लिए माफी मांगते रहे। सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी व्रत का उपवास किया था, भगवान के नाम का जागरण भी किया था। इस तरह हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। वे दोनों अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करने लगे। उस समय आकाश में देवताओं की स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर बहुत आश्चर्य के साथ पूछने लगा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम दोनों हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। इसलिए आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास करें। इसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। देखो, जया एकादशी की व्रत की इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान की कृपा और एकादशी व्रत से हम बड़े बड़े पापों से मुक्ति पा सकते हैं। पर साथ ही हमें हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। वो एक साधना है, एक विद्या है, उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन हमारे पूजनीय उपस्थित हो, वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों अपने बड़ों का, अपने वंदनियों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घर नरक का भागी होता है।
एक बात को हमेशा याद रखें, साथ ही ये भी याद रखें, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप करके ही हमें इस नर्क से, इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय।